जेपी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है मित्रों। और आज हम जानेंगे यण संधि के बारे में, पढ़ेंगे कि यण संधि किसे कहते हैं। इसके पहले मित्रों हम बता दें कि स्वर संधि का ये चौथा और पांचवा भाग हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं और उसको भली भांति जान चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मित्रों क्या, यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। यण संधि के बारे में पढ़ेंगे तो इसको पहचानने का सबसे इसमें क्या होता है मित्रों कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें हम बता दें कि ई, यदि मित्रों एक छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, यदि इसके ये आ जाए या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए मित्रों, ठीक है, या री आ जाए, यदि इसके बाद कोई असमान स्वर, कोई असमान स्वर यदि आता है मित्रों, यदि ये प्रथम पद में यदि ये इसके बाद कोई असमान स्वर इससे आगे जुड़ता है तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं मित्रों, यदि ई हो गया और ये असमान स्वर, यदि ई के साथ कोई भी असमान स्वर मिले मित्रों तो ये किसका बनाता है, य का निर्माण करता है। और यदि ये ऊ, छोटा ऊ के साथ यदि कोई असमान स्वर जुड़ता है मित्रों तो ये व का निर्माण करता है। इसी प्रकार यदि री के साथ कोई भी असमान स्वर जुड़ता है तो वो र बनता है और इसे ही हम कहते हैं यण संधि मित्रों। क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। यदि छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई भी असमान स्वर मिले, भिन्न स्वर मिले, तो किसका निर्माण होता है, य का। और य पे इस असमान स्वर के हिसाब से, असमान स्वर के माध्यम से ही इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसमें मात्राओं का मित्रों। ठीक उसी प्रकार छोटा ई या बड़ा ऊ के साथ यदि कोई भी असमान स्वर मिले तो व का निर्माण होता है और इसके असमान स्वर के अनुसार इसमें मात्रा लगता रहता है। ठीक उसी प्रकार री के साथ यदि कोई असमान स्वर आए तो र का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे मित्रों, यहाँ से एग्जाम्पल देखेंगे। पहले लेंगे मतलब कि ये ई वाला देखेंगे, समझेंगे मित्रों। कौन सा, ई वाला समझेंगे कि ई वाला है क्या। यदि ई के साथ ओ को हम मिलाते हैं मित्रों, किसके देखते हैं, छोटी ई के साथ यदि हम अ को मिलाते हैं, ई के साथ किसको मिलाते हैं, अ को। यदि ई के साथ अ को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, य बनता है मित्रों, य बनता है। कैसे बनता है इसका एक उदाहरण देखेंगे। जैसे अति धन अधिक हम लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि अति धन अधिक, यहाँ पे हम देखें मित्रों कि एक तरफ क्या आ रहा है, एक तरफ छोटी ई और एक तरफ अ, और इस दोनों को मिलाने से बनता है य की मात्रा। क्योंकि ये अ है तो इसमें किसी भी प्रकार का और परिवर्तन नहीं होगा, य बनेगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा मित्रों डायरेक्ट अत्यधिक। और एक बात और जान ले मित्रों कि यण संधि में कौन कौन से शब्द आते हैं। यण संधि में य आता है, वो आता है और रो आता है। और इन तीनों के पहले मित्रों जो पहला, इसके पहले जो भी वर्ण आता है मित्रों, इसके पहले जो भी वर्ण आते हैं वो अधूरा आते हैं, आधा आते हैं। तो इस प्रकार से इस संधि का भी हम लोग ज्ञात रखेंगे कि य व रो आता है यण संधि में, लेकिन उसके पहले का जो वर्ण होता है वो आधा रहता है। जैसे कि य इसमें आया है लेकिन इसके पहले का जो एक वर्ण है ये क्या, आधा आया है ना, अत्यधिक। इसी प्रकार एक दूसरा देखेंगे, ये पहला हो गया। यहाँ पे देखेंगे दूसरा कि यदि छोटी ई के साथ मित्रों यदि आ की मात्रा हम मिला रहे हैं तो ये यो रहेगा और इसी पे आ की मात्रा होगा तो यहाँ पे भी या हो जाएगा, ठीक है, या हो जाएगा। जैसे कि इति धन आदि, इति धन आदि, एक तरफ छोटी ई हो गया, एक तरफ या हो गया, तो बनेगा क्या मित्रों, इत्यादि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इत्यादि बन जाएगा। क्यों, क्योंकि छोटी ई और आ, इसको ये देख लेते हैं, ये छोटी ई और आ, तो इसको दोनों से मिलाने से यो बनेगा, लेकिन ये मात्रा आ की है ना तो इसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया इत्यादि हो जाएगा। इस प्रकार तीसरा देखेंगे मित्रों, यदि इसी में छोटी ई के साथ, सोचिए, छोटी ई के साथ यदि हम ए की मात्रा मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, यो बनेगा, लेकिन मात्रा इस पे भी क्या हो जाएगा, ए की हो जाएगा। जैसे कि यदि हम ले लें प्रति, क्या ले लें मित्रों, प्रति ले लेते हैं इसको, प्रति और धन एक, तो इस ये छोटी ई मिल गया मित्रों इधर और इधर मिल गया ए, तो
हम ये बताए हैं कि यदि ई के बाद कोई भी असमान स्वर मिले, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो बनेगा य, लेकिन उस असमान स्वर के अनुसार य पे मात्रा चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, प्रत्येक। प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक। अब अगला देखेंगे मित्रों, यदि हम ले लेते हैं, यदि छोटी ई के साथ मात्रा मिलाते हैं तो यो तो बनेगा, लेकिन अब ये मात्रा इस पे जुड़ जाएगा, यो बनेगा इस पे, जैसे कि प्रतिधन उत्तर, तो ये आपका मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रति उत्तर। प्रति उत्तर ये बन जाएगा मित्रों। यदि हम इसी के साथ यदि ये पांचवा आदि ले लेते हैं, यदि इसके बाद से बढ़ाऊं ऊ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा, लेकिन इसमें मात्रा बढ़ाऊ की हो जाएगा। जैसे मित्रों हो जाएगा कि नी हो गया, और इसमें ऊन में आऊ की मात्रा, इस प्रकार से ये हो जाएगा न्यून। तो यहाँ पे हम देखें मित्रों, यहाँ पे देखें हम लोग कि यो आया, यो बन रहा है, और यो के पहले यो, और इसके देखेंगे कि यो के पहले का वर्ण, यो के पहले का जो वर्ण है मित्रों आधा रहता है, क्या रहता है, आधा रहता है। यो तो बनता है, यो किससे बनता है, छोटी ई और बड़ी ई के बाद यदि कोई भी असमान स्वर जुड़े तो य का बनता है, और उस असमान स्वर के अनुसार य पे मात्राओं का परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे अत्यधिक यहाँ पे भी यो आया है, यहाँ पे भी यो, यहाँ पे भी यो, यहाँ पे यो, यहाँ पे ओ, यो पे आ की मात्रा जुड़ा है, यहाँ पे यो पे एक की मात्रा जुटा है, यहाँ पे यो पे छोटाओं की मात्रा, यहाँ पे यो पे बड़ाओं की मात्रा जुड़ा है। इस प्रकार से हम लोग का यो वाला देख लिए मित्रों, क्या ये यो वाला देख लिए, तो ये हमारा क्लियर हुआ, कौन सा, पहला, ये क्लियर हुआ। अब देखेंगे मित्रों क्या, वो वाला देखेंगे, इसको मिटा के वो वाला देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, और इसको मिटाने के बाद हम लोग देखते हैं दूसरा उदाहरण। पहचानने का जो तरीका है वही याद रखेंगे। इसके पहले जो हम लोग देखें दीर्घ संधि, उसके बाद से पहले गुण संधि, दीर्घ संधि, उसको सात के माध्यम से पहचानने के लिए हम जाने, तो इसको भी इसी तरह से जानेंगे। अब क्या देखें, तो एक अब देखेंगे बी का एग्जांपल ले हम, ठीक है, जिससे कि एक तरफ छोटाऊ ऊ, इसको लेंगे मित्रों, छोटाऊ ऊ, और एक तरफ ले लेते हैं ओ, तो ये क्या बन जाता है, वो की मात्रा, और इसका लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। एक तरफ लेना है छोटाऊ ऊ, जैसे कि सु धन अक्ष, एक तरफ अ, तो इसमें मिला है क्या, छोटाऊ की, और इसमें क्या मिला है अ, और दोनों को मिलकर क्या बनेगा मित्रों, वो बन रहा है ना, वो। इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा, स्वच्छ बन जाएगा मित्रों। यदि ठीक इसी में ये पहला हो गया, यदि दूसरा को लेते हैं कि एक तरफ छोटाऊ ऊ लेते हैं और एक तरफ आ लेते हैं, ठीक है मित्रों। तो यदि इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये बनता क्या है, वो बनेगा, लेकिन इसमें अब आ की मात्रा है ना, आ, तो इसमें ये जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल यदि लेते हैं, तो जैसे कि एक ले लेते हैं सु छोटाओं की मात्रा, और एक तरफ मित्रों आपका हो जाएगा आगतम। इस प्रकार से यदि एक तरफ सु, तो ये मिल गया, दूसरे तरफ आगतम, तो आ में आ मिल गया, दोनों को मिलके वाह बन रहा है, तो इस प्रकार से हो जाएगा स्वागतम। अब इसके पहले का क्या होता है मित्रों, इसके पहले का वो तो बना, लेकिन इसके पहले का आधा मिला ना, स्वागतम। इस प्रकार से तीसरा देखेंगे, यदि छोटाऊ ऊ के बाद, सोचिए यदि छोटाऊ ऊ के बाद यदि हम ई की मात्रा जोड़ दें, छोटाऊ ई के बाद यदि हम ई की मात्रा जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा।
वो पे यही मात्रा, जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है, तो जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मतलब जो आ रहा है इसी के अनुसार इसके मात्राओं में परिवर्तन होता रहेगा मित्रों। तो जैसे कि यदि हम उ के साथ यदि ई ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि अनु, अनुधन इति, तो एक तरफ छोटा उ हो गया मित्रों और एक तरफ छोटी ई, तो ये मिलकर आपका बन जाएगा अन्विति। क्या मिल जाएगा मित्रों? अन्विति मिल जाएगा। और इस प्रकार से हम जो वो का जो मतलब वो में ये देखेंगे कि जो असमान स्वर है उसी के माध्यम से मित्रों, जो असमान स्वर है इसी के माध्यम से हमारा परिवर्तन होता रहता है। हाँ मित्रों, जैसे कि उ के साथ ये ले लेते हैं 4 नंबर, एक तरफ छोटा उ एक तरफ ए, तो ये बन जाएगा आपका वे। ऐसे में जैसे कि अनु, अनु हो गया और दूसरी तरफ हो जाएगा ए तो ये मिलकर बन जाएगा मित्रों अन्वेषण हो जाएगा मित्रों। अन्वेषण हो जाएगा मित्रों। इस प्रकार से हमारा ये उ वाला समाप्त हुआ। अब देखेंगे लास्ट बचा री। यदि इसी में देख लेते हैं मित्रों, जैसे कि सी एग्जाम्पल ले लेंगे, अगला है। तो एक तरफ रहता है री और दूसरे तरफ असमान स्वर। एक तरफ रहता है री और री के साथ यदि हम ले लेते हैं अ, तो बनता है क्या? र। यदि इस पे एक एग्जाम्पल ले मित्रों की री से, जैसे कि पितृधन अनुमति लेते हैं मित्रों, पितृ धन अनुमति, तो ये आपका हो जाएगा मित्रों पितृनुमति। ठीक है ये। और एक तरफ एक और ले लेते हैं इसमें, जैसे कि री के साथ आ ले लेते हैं, ये बन जाएगा है रा। इस प्रकार से एग्जाम्पल दे देंगे मित्रों, पित्रा यदि तो मिल रहा है ना मित्रों, यहाँ पे री और यहाँ पे आ, तो ये हो जाए पित्रादेश। पित्रादेश हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों हमारा यण संधि हुआ समाप्त। यण संधि समाप्त हुआ। जैसे कि मित्रों हम बता दें यहाँ पे कि यण संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, और यण संधि में ये ई छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री क्या क्या रहता है प्रथम पद की। यदि एक तरफ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री आता है और दूसरे तरफ असमान स्वर आते हैं, तो उसके हिसाब से परिवर्तन होता है। ई के साथ यदि कोई भी असमान स्वर मिलता है तो य बनता है, इसको उदाहरण देख चुके हैं। यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर मिलता है तो क्या बनता है? व का निर्माण होता है। यदि री के साथ बनता है तो र का। और इसके पहले मित्रों हम बता दें कि इसके पहले, इन तीनों अक्षरों के पहले जो वर्ण आता है वो आधा रहता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि हम लोग पढ़े, इस प्रकार से मित्रों हमारा ये यण संधि समाप्त हुआ। यदि यण संधि में मित्रों एक बार बता दें कि दीर्घ संधि हम लोग पढ़े हैं, दीर्घ का मतलब बड़ा, मतलब बीच में बड़ा देखे हैं। यदि दीर्घ के बाद गुण संधि देखें तो य, ए, ओ, और की मात्रा देखें, उसका से वृद्धि संधि में ए और औ की मात्रा देखें। ठीक उसी प्रकार यदि यण संधि में देखें तो यदि य, व और र आए, शब्दों में य, व और र आए और उसके पहले का जो वर्ण हो वो आधा हो, तो जानेंगे कि कौन सी संधि है? यण संधि है। इसी प्रकार समाप्त करते हैं मित्रों। अब अगला पढ़ेंगे मित्रों अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं? अयादि संधि कैसे बनता है?